हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट की थी। उसमें हमने पढ़ा था वर्ग किसे कहते हैं, सम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग और पूर्ण वर्ग संख्या। इसके क्वेश्चन दिए थे 6 नंबर तक, सभी के हो गए होंगे। फिर भी जिसको प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन ना आया हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ लेंगे, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, पूछा है कि कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक हैं, कौन सी नहीं है। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या है, त्रिक पता है, चीज समझते हैं। पाइथागोरियन त्रिक चेक करने के लिए हमें 3 संख्याएं दी गई होंगी। अब 3 संख्याओं को चेक कैसे करते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 3 4 5, 3 संख्याएं 3 4 5। अब इनमें से चेक करना है पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका है पाइथागोरियन त्रिक चेक करने का कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग शेष जो 2 संख्याएं बचेंगी उनके वर्ग के योग के बराबर हो। अगर योग के बराबर है तो पाइथागोरियन त्रिक होगी, अगर योग के बराबर नहीं है तो पाइथागोरियन नहीं होगी, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए मैंने सीधे से एक फार्मूला टाइप बता दिया कि हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। सी की कंडीशन क्या होगी कि जो इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा सी होगा, वही हमारा सी होगा। बाकी जो शेष 2 बचेंगे उन 2 में एक को ए लिख लेंगे, एक को बी मान लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चेक करते हैं कि ये जो 3 4 5 दिया है ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं, इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो a बराबर हमने मान लिया 3, b बराबर मान लिया 4 और c बराबर मान लिया 5। हमने अभी बताया था कि c को उस संख्या को मानना जो इन तीनों में सबसे बड़ी हो। तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, 5 है, 5 है सबसे बड़ा। तो हमने c को क्या माना है 5, बाकी 3 को a मान लिया और b को 4 मान लिया। करना क्या है, इसी पे रख देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a 3 माना था, 3 का स्क्वायर कर दिया, b माना था 4 तो 4 का स्क्वायर कर दिया बराबर c का स्क्वायर, c माना था 5 तो 5 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, 3 3 का 9, 4 चौको 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 16 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 16 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। यहाँ भी 25। अब यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर आएंगे तो ये हमारी जो संख्याएं थी ये पाइथागोरियन त्रिक में है। अगर बराबर नहीं आएगा तो पाइथागोरियन त्रिक में नहीं है। अब ये दोनों बराबर आ रहा है तो हम लिख देंगे अतः यह संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक में है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक में है। इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें क्या दिया है, 6 7 8। तो हमने क्या बताया था, हम ए बी सी 3 नंबर लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, सी कौन सा लेंगे, जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कितना है, 8। तो सी को हमने क्या लिया है 8, ए को ले लिया 6, बी को ले लिया 7 और सी को ले लिया 8। और पाइथागोरियन त्रिक चेक करने के लिए क्या बताया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। रख देते हैं सारे मान। a कितना है 6, तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आया 36, 7 का स्क्वायर आया 49 और 8 का स्क्वायर आया 64 यानी 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 3 7 1 8 आया 85, इधर आया 64। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ये बराबर नहीं है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, तो ये संख्या पाइथागोरियन त्रिक में नहीं होंगी। अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो पाइथागोरियन त्रिक में है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो पाइथागोरियन त्रिक में नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को। इसी तरह इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो इसी तरह खुद कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, परिपूर्ण या पूर्ण वर्गों को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब विषम संख्याओं के योग मतलब क्या होता है, जोड़ के रूप में लिखा है, योग के रूप में। अब किस संख्याओं के, विषम संख्या, यानी कि उस योग में जितने नंबर हो वो सारे क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। अब
इस पहला क्वेश्चन दिया 49, अब इसको क्या करना है, हमें विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो इसकी एक ट्रिक सीधी से देखो ध्यान से, 49 जो हमारा है पूर्ण वर्ग है और किसका वर्ग है, हम 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। किसका वर्ग है ये, 7 का। तो 7 से हमें क्या मिला, 7 से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने विषम संख्याओं का योग करना है। अब 7 से हमें ये पता है क्या ना विषम संख्याओं का योग लिखिए, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है कि कितने संख्याओं को लिखना है। लेकिन अब इससे हमें पता चल जाएगा कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, यानी कि हमें 7 जो है 7 विषम संख्याओं के योग में अगर लिख देंगे तो उनका योग भी 49 होगा। कैसे देखते हैं, 7 लिखनी है और विषम संख्या होती क्या है, 1 3 5 7 9 11, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, आगे लिख देंगे 13, हो गई 7। अब इनको आप अगर जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 49 ही आएगा, जोड़ के चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, 3 1 4 9 4 13, 13 7 20, 5 25, 25 और 3 28, 1 29, 9 सिर्फ 2, 3 और 1 4, आ जाएगा 49। इसको जोड़ के चेक कर सकते हैं, 49 ही आएगा। लेकिन हमें 49 नहीं, हमें यही आंसर देना है, योग के रूप में ही केवल लिखना है। इसलिए हम 49 को विषम संख्याओं के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया है वो देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है। तो हमें 49 पता है 7 का स्क्वायर, यानी हमें 7 नंबर चाहिए विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो हम 7 प्रारंभ की जो प्रथम 7 विषम संख्या है उनको योग के रूप में लिख देंगे। योग कितना आएगा, 49 ही आएगा। 81 को कैसे करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन। 81 हमें पता है कि 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 9 का। तो हमें पता चल गया कितनी संख्या लिखनी है, 9। तो 9 लिख दो स्टार्टिंग की, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 70, 9, 3 4 5 6 7 8 9, हो गई 9। अब इनको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 81 आएगा। चेक कर लेना, 81 ही आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी तरह इसके जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी अपनी तरह से करना है। ठीक है, जैसे हमने बताया बिल्कुल सेम। सबसे पहले नंबर देखेंगे, चेक करेंगे वो किसका स्क्वायर है, हमें पता चल जाएगा। जैसे 81 है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर है तो हमें विषम प्रथम उतने जितने का ये स्क्वायर है, जैसे 9 का 81 है वर्ग, तो हमें प्रथम 9 संख्याएं विषम संख्याओं का योग लिख देना है, बस वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे बताया था उसी का जस्ट उल्टा है क्वेश्चन 9। अभी 8 में हमें क्या बताया था, एक नंबर दिया था, उसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था, यानी ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन दिया है ऐसे लिखना था। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना जोड़े ये योग ज्ञात कीजिए। तो हमने को उस क्वेश्चन से क्या पता चला था कि वो जो नंबर होता था उसके जितने विषम संख्याओं का योग था उसी का अगर वर्ग करते थे तो नंबर आ जाता था। तो बिल्कुल वही सेम इसमें करना है, बिना जोड़े योग ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, पहले हम केवल नंबर काउंट करेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, इसमें हम 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग, और 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बिना जोड़े इसका योग कितना आएगा, 25। ठीक है, इसी तरह इसका आगे वाला देखो, इसको भी इसी तरह करना है। इसमें काउंट करिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 × 10, तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100। ये इसका क्या होगा, आंसर। बिना अब इसको जोड़ के भी चेक करेंगे तो 100 ही आएगा। बात समझ में आ गई सभी को। बिना जोड़े योग ज्ञात करना है, तो बिना जोड़े योग कैसे ज्ञात करेंगे, जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 उनको काउंट करेंगे, कितने नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 नंबर 5 लिखे, तो हम 5 पे क्या कर देंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर करने का तरीका बताया था वर्ग का, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 5 करेंगे 25, तो इसका योग 25 आएगा, और इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, 100। आ गई बात समझ में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, लेकिन रिक्त स्थान को हल करेंगे तभी भर पाएंगे। तो हल कैसे करेंगे इसको, देखो एक तो इसका तरीका है बेटा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे। ठीक है, लेकिन एक इसका और आसान तरीका है। एक आसान तरीका है 2n + 1। अगर इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे तो इस
इसके वर्गों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये संख्याएं क्या क्रमागत है, 7 के बाद 8। ठीक है, तो अगर कभी हमें दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूला, इसको बोल सकते हैं ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का, इस ट्रिक का प्रयोग करके आसानी से निकाल दें। अभी ये छोटा नंबर है तो इसका स्क्वायर करके हम घटा सकते हैं, लेकिन आगे और अगर बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो हमें वर्ग करेंगे, फिर दोनों का फिर घटाएंगे, टाइम भी लगेंगे और गुणा करने में लेंदी भी होगा, और इससे क्या होगा आसान। हाँ, अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये जो n है हमारा, अब ये n क्या होगा, n की जगह रखेंगे क्या, तो n जो होगा हमारा इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी, n क्या होगी, n जो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या होगी वही रखेंगे n के स्थान पर। ठीक है, तो इसको चेक करना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर n कितना है, n बराबर है 7। n कितना है, n बराबर 7। अब इनका अंतर ज्ञात करना आंसर, तो कैसे निकालेंगे, होता है 2n + 1। 2n कितना दिया, 7 + 1, तो 7 दूनी 14 + 1, तो 14 है 15 आंसर। ठीक है, इसको इस तरह हल करेंगे। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे 50 आएगा, घटाएंगे तो भी 15 आएगा, लेकिन हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, इससे आसान और जल्दी होगा। बस याद इतना रखना है कि जो n है उसको, उसके स्थान पर कौन सा नंबर लिखेंगे, तो उसके स्थान पे इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा वही नंबर रखेंगे। ठीक है, आइए इससे दूसरा देखते हैं। अब इसका जो सेकंड नंबर है, इसमें देखो बड़ा नंबर है 136 135। पहले हमें ये चेक करना है कि क्रमागत होने चाहिए दोनों नंबर। क्रमागत का मतलब जैसे 7 उसके आगे 8, 10 उसके आगे 11, एक क्रम से आते हैं ना, 10 के बाद 11, 7 के बाद 8, 135 के बाद 136, तो क्रम से जब आते हैं तो इसको क्या बोले, क्रमागत। तो अगर दोनों नंबर क्रमागत नंबर है, दोनों क्रमागत संख्या है, तो उनके वर्गों का अंतर निकालने का ये तरीका है। तो यहाँ पर n बराबर कितना लिखेंगे, 135, क्योंकि क्या होता है दोनों में जो छोटी संख्या होती है उसको n लेते हैं। इनका आंसर कैसे निकालेंगे, 2n + 1, तो 2n कितना रखेंगे, 135 और +1, 135 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 और +1, तो 5 10 2 3 7 2 2, और 270 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 271। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे की बात समझ में, इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमें ये याद रखना 2n + 1। इसको अगर याद रखेंगे कोई गुणा और कोई भाग कठिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्या है, इन दोनों नंबर क्या होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए। n के स्थान पर क्या रखेंगे हम, जो इन दोनों में छोटी संख्या होगी उसको रखेंगे, सीधे लगाएंगे 2n + 1, 2n की वैल्यू 135 + 1, 135 से 2 से गुणा कराएंगे तो 270 + 1 कितना आ जाएगा, 271। बात समझ में आ गई। इसी तरह इसके दोनों और जो क्वेश्चन थे वो सारे कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमें स्तंभ विधि से वर्ग ज्ञात करना है। किससे करना है, स्तंभ विधि से। अभी तक हमने वर्ग जितना ज्ञात किया, जैसे 36 का वर्ग ज्ञात करना था तो क्या करते थे, 36 गुणा 36, 36 का गुणा 36 में कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन इसको गुणा से नहीं करना, इसको क्या कह रहा है, स्तंभ विधि से ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, इसमें से इसको मान लेंगे a और इसको मानेंगे b। ठीक है, मानेंगे ये दो हैं, इकाई और दहाई, तो इसको हम a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b। ठीक, लिखेंगे क्वेश्चन में, माना a बराबर 3 और b बराबर 6। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, इसको इकाई वाले अंक को b और दहाई वाले अंकों को a मानेंगे, ये a और ये b। ठीक, ये मान लिया। अब स्तंभ तो हम कॉलम बनाएंगे 3, कितने कॉलम बनाएंगे, 3, ये बनाए 3 कॉलम। अब एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, a + b + c का होल स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक, इसी फार्मूले का यूज करके इसमें वर्ग निकालना है। ठीक है, करेंगे क्या, यहां होगा हमारा a², यहां होगा हमारा b² और यहां होगा हमारा 2ab। ठीक है, यहाँ a² होगा, यहाँ b² होगा, यहाँ 2ab है ना, a² + b² + 2ab। ठीक, यहाँ a², यहाँ b², यहाँ 2ab। अब चलिए यहाँ हमने a बराबर कितना माना है, 3, यहाँ a² है यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, b कितना माना है, 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ 2ab, तो 2a कितना दिया 3 और b कितना दिया 6, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 3 का 9, ये आएगा 36, इसका गुणा करेंगे 36 का 18, 18 दूनी 36। अब इनको जोड़ते हैं और जोड़ने का ही तरीका ध्यान देने वाला है। अब इनको जोड़ते हैं और जोड़ने का ही तरीका ध्यान देने वाला है, ठीक। अब इस पे यहाँ कितना आया 36, तो 36 का जो इकाई का अंक है 6, उस 6 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 3, इस 3 को हम यहाँ ऐड करेंगे आगे वाले में, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 3 9 39, ठीक। फिर इसका ये वाला यहाँ रोक लेंगे और ये जो 3 है वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस पे ऐड कर देंगे, तो इस पे ऐड करेंगे 3, तो कितना आएगा 9 3 12, ठीक। अब इसके आगे संख्या है नहीं, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या करेंगे, यहाँ से 6 होगा, यहाँ से 9, इस 3 को इसमें जोड़ दिया तो यहाँ कितना है 12, तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा 12 9 6, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये समझ में आ गई बात या नहीं है? एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। पहले जो संख्या दी है उस संख्या में इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। मान लिया, माना a बराबर 3 b बराबर 6। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका यूज करके करना है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। पहले कॉलम में लिखेंगे a स्क्वायर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे 2ab और तीसरे कॉलम में b स्क्वायर। a हमारा कितना था यहाँ 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, b हमारा कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या था 2ab, तो 2a दिया 3 और b दिया है 6, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 36, 36 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अब इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने का तरीका क्या, सबसे पहले जो इकाई अंक है उसको नीचे रख दिया, ये जो 3 बच गया, ये जो 3 बच गया, इस 3 को यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे आगे वाले पे, आगे जोड़ दिए तो ये कितना आ गया 39। अब 39 में हम 9 को रोकेंगे, इसको रोकेंगे 9 को, और ये जो 3 है इस 3 को फिर से हम यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ जोड़ा तो 9 3 12, अब इसके आगे कुछ है तो इस संख्या को पूरे नीचे लिखेंगे। अभी फाइनली ये संख्या आ गई, यहाँ से 6 रखा, यहाँ से 9 रखा, इसको यहाँ जोड़ा और जो आया वो पूरा यहाँ रख लिया, ठीक है, पूरा यहाँ रख लिया। तो फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो इन सबको क्या लिखेंगे एक साथ, तो ये 12 9 6 दिया जाएगा 1296, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। 96, कितना 96, तो इसमें a बराबर 9 मानेंगे इसी तरह, और b बराबर कितना मानेंगे c। फिर से टेबल बनाएंगे, तीन कॉलम बनाएंगे, इस पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर, इस पे 2ab और इस पे b, ठीक। अब a स्क्वायर, तो a कितना दिया 9 का स्क्वायर, 2a दिया 9 और b कितना दिया 6 और b कितना दिया 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब आगे 9 का स्क्वायर कितना 81, इसका गुणा करेंगे तो 9 का 54 और 54 दूनी 9 का 54 और 54 दूनी 108, तो चौकोर में 108, ठीक है। 9 का 54 54 दूनी 108, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, ठीक है। अब आगे, अब क्या मेन बात अब क्या आती है जोड़ना, अब
क्या आता है मेन काम? जोड़ना। तो जोड़ेंगे कैसे बताया था, इसमें इकाई का अंक जो है उसको नीचे लिख देंगे और ये जो 3 बचेगा उसको उसमें ऐड, कितना आएगा? अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो ऐड करने पे आएगा 8 3 11, 111, कितना आ जाएगा? 111। अब इसको 6 तो ये तो यहीं रहेगा, इसमें इस इकाई के अंक यहाँ ले लेंगे और ये जो 11 बचेगा इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 2 8 9 92 आएगा। ये पूरा 92 यहाँ नीचे लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 9216। यही क्या होगा? फाइनल आंसर। आ गया समझ में? सबसे पहला काम, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, टेबल बनाएंगे a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। a कितना 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। b कितना 6, 6 का स्क्वायर हो गया। 2ab तो 2a दिया था 9, b दिया था 6, तो गुणा करेंगे 9 का 54 दूनी 108। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 36 आएगा, इसका आपस में 108 आया, 9 ने 81 आ गया। अब मेन काम जोड़ना। तो जोड़ते कैसे? जोड़ने क्या करते हैं, इसका जो इकाई अंक उसको नीचे लिख दिया, ये जो दाई बचा उसको आगे जोड़ दिया। 108 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 111। इसको नीचे, अब इसको एक यहाँ बचा 11, तो 11 यहाँ ऐड कर दिया। तो यहाँ ऐड के कितना है? 92। तो फाइनल जो हमें मिला वो मिला 92 1 6। तो आंसर हमारा होगा 92 9216 9216। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई कि नहीं आई? स्तंभ विधि से इस तरह से वर्ग निकालना है। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अपने आप कोशिश करेंगे, खुद करेंगे, फिर भी ना आए तो फिर पूछेगा फिर बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अभी 11 में क्या था? स्तंभ विधि से वर्ग ज्ञात करना था। अब इसमें क्या है? विकर्ण विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। विकर्ण विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? जरा ध्यान से देखना, थोड़ा जटिल है, ठीक है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे विकर्ण विधि में करते क्या है? सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, और उस वर्ग को इस नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। एक वर्ग बनाया हमने, ये, ठीक है। अब इसमें कितने? 2, तो हमें 2 वर्ग चाहिए, ये 2 बना लिए, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों पे नंबर लिखेंगे, जैसे 6 8 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको विकर्ण भी दिए तो विकर्ण होने चाहिए। इसमें ये विकर्ण काट दिया, इस पे ये विकर्ण डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इस पे ये विकर्ण डिवाइड कर दिया। ठीक, ये विकर्ण ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आपस में करते क्या है? इनका आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 36 आएगा। रख में समझो पहले, ये 36 आएगा। ये जो इकाई का अंक है उसको विकर्ण के नीचे लिखेंगे और ये जो दहाई का अंक है उसे विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। आगे बात समझ? ठीक, अब आगे 6 का कर लिया 6 से, अब 8 का करेंगे 6 से, तो 8 6 कितना होगा? 48 48। ठीक, इकाई कितना है? 8, तो इकाई का अंक नीचे लिखेंगे और 4 दहाई का अंक ऊपर लिखेंगे। ये बॉक्स भर गया। अब नीचे देखते हैं, अब इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे और इसका इससे कराएंगे। ठीक है, तो 8 का गुणा 6 से कराएंगे तो 8 6 भी कितना है? 48। इकाई का अंक नीचे और दहाई का ऊपर। उसके बाद 8 का गुणा 8 से कराएंगे तो 8 64, 64 हो गया। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह जोड़ना, इसको भी उसी तरह जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, इसको भी उसी तरह विकर्ण के नीचे नीचे वाले को सबको जोड़ना है। ये विकर्ण के नीचे है तो यहाँ कितना? 4, यहाँ केवल 4। ठीक, अब इस विकर्ण पे आएंगे, इस और इस विकर्ण के बीच वाले, तो क्या है? 8 6 8, तो इसमें जोड़ेंगे 8 + 6 + 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे तो आएगा 8 8 16 6 22, 8 8 16 और 6 22 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला विकर्ण हो गया, ये वाला विकर्ण हो गया, अब ये वाला विकर्ण है। ठीक है, तो इस वाले विकर्ण को, इस वाले विकर्ण में कितना है? 4 + 6 + 4, 4 + 6 + 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना है? 6 4 10 4 14 है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। विकर्ण ध्यान से समझना, नीचे जो है 4, तो यहाँ इस विकर्ण के नीचे क्या है? केवल ये सिंगल
सिंगल लिख दिया। अब इस विकर्ण के नीचे की बात आई तो इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ लिया। अब इस विकर्ण के नीचे की बात आई तो 1 2 3, तीनों को जोड़ लिया। अब इस विकर्ण, ये तो अब ऊपर से लास्ट में बचा, तो ये अकेले है तो इसको अकेले ही लिख देंगे 3। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब जोड़ेंगे इनको भी, और उसी तरह जोड़ेंगे जैसे उस सवाल, पिछले वाले सवाल में जोड़े थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे अकेले तो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। ठीक, यहाँ से ध्यान से समझना। अब यहाँ कितना है 22, तो 22 में ये जो इकाई का अंक है इसको हम यहाँ लिख देंगे, और ये जो दहाई का अंक 2 है इसको हम इस पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 होने पर इस इकाई के अंक को हम यहाँ लिख देंगे, और इस दहाई के अंक को हम इस पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया 4, और इस 4 को हम कहाँ लिख देंगे यहाँ। यही हमारा फाइनल क्या होगा आंसर। तो आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर इसका आएगा 4624। ठीक, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई तो एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, 68 दिया, इसका वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, 68 का वर्ग ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने 2 नंबर है, तो हम पहले बड़ा एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 अंक है तो 20 2 डिवाइड कर दिए इसको। ठीक है, नंबर के अनुसार ही बॉक्स बढ़ाते हैं। ठीक, समझ में आई बात? एक इधर। ठीक, अब कितने वर्ग हो गए 1 2 3 4, क्योंकि हमको पता है कि अगर 68 का वर्ग करेंगे तो जो वर्ग करने पे जो नंबरों की संख्या है वो 4 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4, इसलिए हमें वर्ग भी कितने चाहिए 4, इसलिए हमने 4 बॉक्स बना दिए। फिर क्या करेंगे, नीचे से विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, नीचे से क्या करेंगे विकर्ण खींचेंगे। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 6 और 8, यहाँ पर लिख दिया 6 और 8। तो ये जो नंबर यहाँ लिखे वही नंबर यहाँ 6 और 8 68 का वर्ग निकालना है। ठीक, अब यहाँ करेंगे क्या, बारी बारी से गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 6 करेंगे 36 आएगा। और ध्यान क्या रखना है, इकाई का अंक नीचे और दहाई का अंक विकर्ण के ऊपर। 6 का गुणा 8 में करेंगे 48 आएगा, इकाई का अंक नीचे और दहाई का अंक विकर्ण के ऊपर। फिर 8 का गुणा 6 करेंगे तो 8 6 48, तो इकाई का अंक विकर्ण के नीचे और विकर्ण के ऊपर दहाई का अंक। 8 का गुणा 8 करेंगे 64, तो इकाई का अंक विकर्ण के नीचे और दहाई का अंक विकर्ण के ऊपर। ठीक है, अब जोड़ना, जैसे उसमें जोड़ना था वैसे इसमें जोड़ना, तो विकर्ण के नीचे से जोड़ना। ठीक है, ध्यान रखना विकर्ण के नीचे से, सबसे नीचे से जोड़ना चालू करना, ऊपर तक जोड़ते चले जाना। तो सबसे नीचे कितना 4, तो 4 अकेले है सिंगल 4 ले लिया। अब इस विकर्ण के ऊपर 3 नंबर है, 8 है 6 है 8, इन तीनों को हमने जोड़ लिया, तो कितना है 22, 8 8 16 6 22 है। ठीक है, अब ये विकर्ण हो गया। अब इस विकर्ण के ऊपर देखा तो भी 3 नंबर है, कितने 3, कौन कौन 4 6 4, इनको जोड़ा 6 4 10 4 14 आ गया। ठीक है, अब इस विकर्ण के ऊपर तो सिंगल बचा तो सिंगल को लिख लिया। ठीक, अब करते क्या, ये सिंगल है तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, ये सिंगल है सबसे पहले इसको लिख दिया। अब यहाँ 22 है तो इसका ये जो इकाई का अंक है वो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ये जो 2 बचा इसको ऊपर वाले में ऐड कर दिया। 14 का 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 16 आ गया। 14 का 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 16। अब इस 16 का 6 हमने फिर से नीचे लिख दिया, और जो 1 बचा इसको फिर से ऊपर जोड़ दिया। 3 था पहले, 1 ये वाला उठा के ऊपर जोड़ दिया, कितना हो गया 4, इस 4 को नीचे ले आए। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 4624। इसको ध्यान से समझ के करेंगे, इसके आगे और 2-3 क्वेश्चन है वो सारे अपने मन से करेंगे, और फिर जो ना आए उनको फिर से पूछ लेंगे आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या एक प्रतिरूप दिया है कि एक एग्जांपल दिया है और कह रहा है निम्न प्रतिरूप की सहायता से वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल हमें दिया 25 और उसको इस तरह से हल किया गया। ठीक है, अब कह रहा है इसी प्रतिरूप को देखकर हमें जो बाकी नंबर्स निकालना है उसका आंसर निकालना है। तो कह रहा है इस प्रतिरूप की सहायता से इनका आंसर ज्ञात करना है, मतलब इनको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे 25, तो पहले हम प्रतिरूप देखते हैं कि हल कैसे किएगा। एक बात और ध्यान से रखना कि ये जो प्रतिरूप दिया है ये केवल उन्हीं नंबर पे फॉलो करेगा, उन्हीं नंबर पे अनुसरण करेगा जिनका इकाई अंक कितना होगा 5, जिनका इकाई अंक 5 होगा। ये जो ट्रिक है या ये जो प्रतिरूप है ये केवल उन्हीं नंबर पे फॉलो करेगा। ठीक, तो देखिए इसमें किया क्या गया, सबसे पहले इकाई अंक लिखा और इकाई अंक पे एक जोड़ने के बाद गुणा कर दिया। 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा और ब्रैकेट में उसी में एक जोड़ के लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया 100। ये जितना हल होकर आएगा उतने ही 100 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दहाई के अंक का वर्ग
प्लस दाई के अंक का वर्ग कर दिया। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 1 3 और 3 दूनी 6 और आगे 100 लिखा तो 600 हो गया और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625। इसी तरह हमें इस 35 का भी स्क्वायर निकालना है, इसका भी वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका भी कैसे करेंगे, सबसे पहले इकाई जो दिया है वो लिखेंगे और इकाई में 1 जोड़ देंगे, सॉरी दाई का कितना है 5, ये 3 है, कितना है 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले दाई का अंक लिखते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं और आगे क्या लिख देते हैं 100, आगे क्या लिख देते हैं 100 और प्लस जो इकाई का अंक होता है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो 3 1 4 और 4 3 12 और आगे 100 है तो ये हो जाएगा 1200 और प्लस 55 25, ये कितना आ जाएगा 1225, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर 75 का निकालना हो 75, ठीक, इसको भी इसी तरह निकालने की इकाई भाई, इसमें इस ट्रिक से केवल वही क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं जिसका इकाई का अंक कितना हो 5, यहाँ भी इकाई अंक कितना है 5। अब इसको हल करने के लिए वही तरीका, सबसे पहले दाई का अंक लिखेंगे 7, फिर उसमें एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे और आगे क्या लिखेंगे 100, आगे क्या लिख देंगे 100 और प्लस जो इकाई का अंक है 5 उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसको कैसे हल करेंगे 7 1 8 तो 8 7 56 और 100 लिखा है तो 100 कर देंगे, 7 1 8 8 7 56 100 है तो 100 हो गया और प्लस 55 कितना आएगा 25, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5625, यही हमारा क्या होगा आंसर। आगे क्लास समझ में, ठीक है। इसी तरह इसमें जो बाकी नंबर्स दिए गए क्वेश्चन वो सारे करने हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जैसे कि एक प्रतिरूप दिया था उसकी तरह आगे को क्वेश्चन हल करने थे उसी के देख के। इसी तरह 14 नंबर में भी एक एग्जांपल दिया है, एक प्रतिरूप दिया है। अब कह रहा है इस प्रतिरूप की सहायता से बाकी के आंसर निकालने, बाकी को हल करना है, ठीक है। तो जैसे ये दिया है उसी को देखकर बाकी के नंबर हल करने। 13 नंबर में क्या था, 13 नंबर में हमें ऐसी संख्या दी गई थी जिनका इकाई का अंक 5 था और उसका एक प्रतिरूप दे दिया गया था, उस तरह से हल कर लगा दिया, ठीक है। अब जो 14 नंबर है उसमें हमें ऐसे नंबर का प्रतिरूप दिया है जिनका दहाई अंक 5 है, कितना है दहाई अंक 5 है, तो दहाई अंक 5 है तो इसको देखो कैसे हल किया गया है, इसमें भी सिंपल किया गया बिल्कुल उसी तरह। कैसे, इसमें जो दिया था इकाई दहाई का अंक जो है उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस इकाई का अंक कर देंगे और आगे 100, उसमें भी 100 लिखा था, ठीक, और बाद में लास्ट में इकाई का अंक जो बचा है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर दहाई का अंक कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर किया और प्लस इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 लिख दिया, आगे 100 प्लस इकाई का अंक कितना है 4, 4 का स्क्वायर किया, ठीक। इसको हल करेंगे 55 25 आएगा और 4 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इसको जोड़ेंगे 25 4 29 100 लिखा है 2900 हो गया और प्लस 16, इसको जोड़ेंगे तो 2916 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको हल करना है, इसको कैसे हल करेंगे, अब हमें 52 का स्क्वायर निकालना है वर्ग, ठीक है। 52 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी की तरह ही हमें हल करना। तो पहले जो इकाई और दाई का कितना है 5, तो करेंगे क्या 5 का स्क्वायर और प्लस जो इकाई का अंक है उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिख देंगे 100 और प्लस इकाई का अंक दिखा जो उसका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो 55 कितना आएगा 25 प्लस 2 और यहाँ क्या आएगा 100 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा 25 और 2 27 और ये 2700 आ जाएगा प्लस 4, तो इसको जब जोड़ेंगे ये आ जाएगा 2704 और यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ गई बात। इसमें क्या करना है, इसमें जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर प्लस इकाई का अंक आगे 100 प्लस इकाई के अंक का स्क्वायर और उसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके बाकी सारे क्वेश्चंस करने कर लेंगे सभी, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देंगे, हम उसको फिर से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, फिर से समझा देंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में भी उसी तरह प्रतिरूप एक दिया है और बाकी का क्वेश्चन हल करने को दिया है। एरा प्रतिरूप को देखकर बाकी के क्वेश्चन का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो इस प्रतिरूप में क्या दिखाया गया पहले ये समझ लेते हैं। इसमें क्या किया गया, अभी तक हमें 2 नंबर दिए थे और ऐसे नंबर का प्रतिरूप दिया गया, एक क्वेश्चन हमको दिया जिसका इकाई का 5 था और एक क्वेश्चन दिया जिसका दहाई का 5 था। अब हमें ऐसे क्वेश्चन का प्रतिरूप दिया जिसके सैकड़े का अंक 5, किसका अंक होना चाहिए 5, सैकड़े का अंक 5 होना चाहिए, ठीक है। अब 5 होगा तभी ये प्रतिरूप काम करेगा। अब इसमें देखते हैं 512 दिया है, समझते हैं 512 दिया है तो 512 इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के 500 प्लस 12 लिख सकते हैं, ठीक।
अब किया क्या गया, 500 प्लस 12, तो उसको अलग अलग तोड़ लिया, 500 प्लस 12। अब इसमें किया क्या गया, हमें 500 का पहले आधा कर दिया तो 250 आया, प्लस इसका जो 12 बचा उसको ऐड करके, अभी तक 2 अंक थे तो 100 चलता था, 3 अंक थे, यहाँ क्या आएगा 1000, यहाँ क्या लिखेंगे 1000, प्लस जो इकाई और दहाई के अंक हैं उनका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 250 में 12 जोड़ेंगे 262, और 1000 है तो 3 जीरो आ जाएगा 1000, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, अब इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2,62,144, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह देख के हमें इसका निकालना है 510 का, इसका निकालना है 510 का, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 510 का वर्ग निकालना है, ठीक, इसका निकालने के वही थे, 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 500 प्लस 10 लिख सकते हैं, ठीक। अब 500 का आधा कितना होगा 250 और प्लस बचा कितना 10 और आगे क्या आएगा 1000, इसी तरह ऊपर हल किया गया और प्लस इकाई दहाई का कितना बचा 10, इस 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब इसको करेंगे 550 250 और 10 कितना हो गया 260 और 1000 है तो 3 जीरो आ जाएंगे ये, और प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, अब इसको जोड़ देंगे ये आ जाएगा 2,60,100, 2,60,100, ये इसका क्या होगा आंसर, 2,60,100 इसका क्या होगा आंसर। अब इसी तरह इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या होगा 590 दिया है तो 590 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 90 लिख सकते हैं, ठीक है, ये रफ में लिखना है, इसको क्वेश्चंस पे नहीं करना, ठीक है, इसको रफ में अपना करके समझ लेना। 500 प्लस 90 तो 590 का स्क्वायर निकालना, तो 500 प्लस 90 तो 500 का आधा कितना होगा तो 250 यानी 250 और प्लस क्या होगा 90 लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1000, प्लस यहाँ 90 था तो इस 90 जो बचा इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 9 5 14 से 1 2 1 3 340 और 1000 है तो 3 जीरो और प्लस 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं 81 आएगा और 2 जीरो 8100 आ जाएगा। 90 का स्क्वायर करके देख लीजिए 90 इंटू 90 कितना आएगा 1 2 जीरो 9 नहीं 81 आ जाएगा, ठीक, 8100 यहाँ कर लीजिए, ठीक। अब इसको क्या कर लेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 348100, ये आ गया 3,48,100 और यही इसका क्या होगा आंसर। आ गया समझ में दोनों, ठीक है, जैसे ये हल हुआ था प्रतिरूप दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को हल कर लिया और इसी तरह बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे हल करने, ठीक है। आइए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 पूरी आपको कंप्लीट करनी है, फिर भी उसमें से जो क्वेश्चन ना है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नंबर क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट कर देंगे, ठीक है, वो हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, अब आगे जब मिलेंगे तो एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।